उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गैरसैंण के सारकोट गांव का दौरा किया और श्री कोट भैरव मंदिर में पूजा अर्चना कर समस्त प्रदेशवासियों के सुख और समृद्धि की कामना की। इसके बाद उन्होंने ग्रामीणों के साथ पारंपरिक झुमैलो नृत्य में भाग लिया, जिससे राज्य की समृद्धि संस्कृति को संरक्षित करने के उनके प्रयासों की झलक मिली। मुख्यमंत्री ने सारकोट महिला मंगल दल को सांस्कृतिक और अन्य सामग्रियां खरीदने के लिए 1 लाख की धनराशि का चेक भी सौंपा। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि सारकोट गांव को मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम के रूप में विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार सभी गांवों को आदर्श बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। भाइयों बहनों, ये हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का संकल्प है कि हर ग्राम सभा हमारी मजबूत होनी चाहिए। विकास की दृष्टि से हर प्रकार का विकास वहाँ पहुँचना चाहिए। आज आपके इस ग्राम सभा सारकोट में दूसरी बार आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, तो मैंने रात में ही तय किया कि आप सबसे जरूर मिलता हूँ। इतने नजदीक आप सब लोग, भराड़ीसेठ जो हमारी ग्रीष्मकालीन राजधानी है, उस राजधानी के अत्यंत निकट का गांव है और ये अत्यंत निकट का गांव, ये गांव हमारा आदर्श गांव बनना चाहिए। ये गांव हर दृष्टि से विकास के सारे मानकों को पूरा करने वाला गांव बनना चाहिए। उसको लेकर मेरे मन में विचार था और आज आप सबके बीच में मैं आया हूँ। आप सबको मैं बधाई भी देना चाहता हूँ, इस ग्रामवासियों को, सभी निवासियों को, कि आप सब लोगों ने यहाँ की हरियाली को सुरक्षित करने का काम किया है, संवर्धित करने का काम किया है, हरियाली बचा कर रखी है। इस गांव में आपने पशुधन बचाया है, इस गांव में आपने तमाम प्रकार से फल फूल सब्जियां उगाने का काम किया है। आपने हर प्रकार से यहाँ से पलायन रोकने का भी काम किया है। इसलिए सच में ये गांव तो आदर्श होना चाहिए। तो जल्दी ही जो है इसका डामरीकरण भी होगा। भराड़ी देवी मंदिर का सौंदर्यीकरण की पहले ही घोषणा की गई है। जैसे ही अभी क्योंकि माँ भराड़ी की बड़ी कृपा है, यहाँ पर इतना बड़ा अवस्थापना संरचना यहाँ पर बन चुकी है, तो जल्दी ही भराड़ी देवी का जो मंदिर है वह भी एक भव्य स्वरूप ले, एक दिव्य स्वरूप ले। उसके लिए हमने कहा है कि आगमन आते ही उसकी स्वीकृति प्रदान कर दी जाएगी। जल्दी से जल्दी आगमन आए। अभी विधायक जी ने बताया सारकोट ग्राम में ऐतिहासिक क्वाठा की जीर्णोद्धार की घोषणा की गई है। जल्दी ही इस पर भी काम प्रारंभ हो जाएगा। पेयजल योजनाओं का कार्य चल रहा है, इसमें और तेजी लाई जाएगी, जिससे कि यहाँ पर पेयजल का काम भी जल्दी से जल्दी हो और आदर्श ग्राम घोषित होते ही, आदर्श ग्राम घोषित होने की जो प्रक्रिया है वो प्रक्रिया तत्काल की जाएगी और काम पूरे होने हैं, काम आगे बढ़ने हैं, तो आपको आदर्श ग्राम घोषित होते ही वो सब प्रक्रिया दिखाई देगी जो अन्य गांवों के लिए भी एक आदर्श प्रस्तुत करेगी। और ये जिम्मेदारी जहां प्रशासन की है, सरकार की है, वहीं ग्रामवासियों को भी अपने गांव के विकास के लिए तत्पर होकर आगे आना होगा। हमारे नौजवानों को, बड़े बुजुर्गों को, हमारी माताओं बहनों को, सभी को। और जीआईसी भराड़ीसेठ का सुधारीकरण का कार्य भी गतिमान है। मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम के रूप में इस गांव की पहचान आगे बढ़ेगी और पूरे गांव को सारी जो गवर्नमेंट की जितनी भी योजनाएं हैं उन सभी योजनाओं का लाभ मिलेगा। हर विभाग आपके गांव में पहुंचेगा कि हर विभाग अपनी तरफ से यहाँ पर क्या काम कर सकता है, वो किस रूप में अपना योगदान कर सकता है। यहाँ सभी संभावनाओं पर विचार होगा। पिछले दिनों आपको ध्यान होगा कि हमने गौचर से देहरादून की हवाई सेवा शुरू की है, जिसमें हेलीकॉप्टर से अब ये सेवा लगातार अनवरत रूप से जारी है, जिसके कारण से आपदा के समय में, किसी समय इमरजेंसी के समय में, किसी को दुख तकलीफ के समय में आसानी से देहरादून आना जाना उनका हो पाएगा। उसको और बृहद स्तर पर हम करने के लिए काम कर रहे हैं। ऐसे अनेक काम हैं। मोटे अनाजों की पैकिंग ग्रेडिंग के लिए भी हम यहाँ पर एक मशीन उपलब्ध कराने जा रहे हैं मुख्य, और साथ ही गाँव की महिला मंगल दल के लिए आवश्यकता अनुसार जो भी सांस्कृतिक कार्यक्रम वो करना चाहती हैं उसके लिए भी निश्चित रूप से हम आप सबके प्रोत्साहन के लिए तैयार रहेंगे। और आज 1 लाख रुपए का चेक भी जो है हमारी महिला मंगल दल के लिए यहाँ पर हम लोग बना के लाए हैं, जिससे कि वो आप अपना काम और अच्छे से हमारी बहनें सब कर सकें। और हमारे विधायक जी भी समय समय पर आप सब लोगों के लिए बहुत सारे कामों को कहते रहते हैं, उन सभी कामों को भी आगे बढ़ाया जाएगा। हमारी क्षेत्र पंचायत की प्रमुख शशि सोरेल जी ने कहा है कृषि उद्यान एवं पर्यटन विकास मेला जो विकासखंड गैरसैंण में हुआ था, उसके लिए आवश्यक धनराशि हम वहां से उपलब्ध करा देंगे। ये जल्दी ही चूंकि आपका पत्र आया है उसको वहां भिजवा देंगे। इसके साथ साथ हमारे शहीद वासुदेव जी के नाम से करने के लिए भी आपने प्रार्थना पत्र दिया है, उसकी भी हम घोषणा करते हैं कि उनके नाम से ये सड़क जानी जाएगी, जिससे कि आने वाले समय में हमारे सभी नौनिहाल, हमारी आने वाली युवा पीढ़ी, हमारे युवा बच्चे सब
शहीद वसुदेव को अपने स्मरण में रखें कि उन्होंने देश के रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, सर्वोच्च बलिदान दिया है। वो हमेशा हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत रहेंगे। राष्ट्र